हम अपने बाहर निकालूँ या कुछ कहूँ किसी के सामने, जैसे कि इंसान होता है कहते हैं मैं इस वक्त रोऊँ, मेरी वो हालत है। मैं चाहता अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो माशाल्लाह से जी आज हमने अपनी छोटी काकी को नहला दिया और माशाल्लाह से जी बच्चे भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमारे घर में खुशी आ गई है और कितने सालों बाद 3 साल बाद मतलब कि छोटा बच्चा घर में आया। तो आप लोग समझ सकते हैं सारा दिन बच्चे हाथ में लेकर बैठ रहते हैं छोटी को। अभी हमने झूले में लिटाया हुआ इसे और झूले दे रहे हैं, वरना ऑपरेशन जिसका हुआ हो ना बच्चे तो बस अल्लाह तौबा अल्लाह की अमान है जी, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं बच्चे सॉरी जी। तो जिसको ऑपरेशन हुआ वो बच्चे सुकून नहीं रहने देते, बार बार तंग करते हैं। तो झूले में बच्चों को लिटा दे, जो माँ की गोद होती है ना, झूला ऐसे ही होता है। तो बच्चा मतलब ऐसे फील करता है जैसे माँ की गोद में पड़ा हुआ है माशाल्लाह से जी। और जी अल्हम्दुलिल्लाह से जी घर के निज़ाम ज़बरदस्त चल रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ जी। आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब एक नन्ना मुन्ना घर में मेहमान आता है तो इंसान की कैफियत क्या होती है जी। और जी अभी हम खाने की तैयारी में लगे हुए, देखते हैं गैस आती है तो फिर अम्मी कीमा मतलब नदीम साहब ले आए थे तो वो बनाएंगी और इसके अलावा जो भी शेड्यूल होगा वो हम आगे फिर आपके साथ शेयर करेंगे। और मौसम की सूरत हाल अल्लाह की रहमत है जी माशाल्लाह। हमारी जिस दिन मुन्नी पैदा हुई है उस दिन भी बारिश थी, अंधेरी थी और आज भी ऐसी ही हालत है। कल रात भी यही थी, दिन में एकदम धूप हो जाती है फिर एकदम से बारिश। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस दिन से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है उस दिन से और माशाल्लाह से जिस दिन से ये छोटी आई उस दिन से अल्लाह ताला ने मौसम की सूरत हाल ऐसी की हुई है, बारिश बादल मरी वाले कैफे चल रही है लिया की माशाल्लाह। अच्छा वैसे एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब वो नहीं है खुशी है मुझे ये है और खुशियाँ बांटी नहीं जा रही है। बांटी खुशियाँ उनके साथ जाती हैं जहाँ अपने हों। मेरे पास अपनों में सिर्फ मेरी अपनी अम्मी अब्बू की फैमिली मौजूद है। मतलब कि इस जो ऑपरेशन की घड़ी होती है ना तो कोई गैर भी जो होता है ना वो भी साथ दे देता है, लेकिन यहाँ जो है ना अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। हाँ नदीम साहब कहते हैं ये वाले अल्फाज। तो यहाँ यही वाला सीन चल रहा है कि अपने हमारे किसी चीज़ में भी नहीं है, ना हमारी खुशी में ना हमारी गमी में। हालांकि बस वो कहते हैं कि अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मेरी आदत है मैं किसी का गम और किसी की परेशानियों में नहीं देख सकती हूँ। मेरी जितनी मर्जी लड़ाई हो मैं उसके पास पहुंच जाती हूँ अपनी अना को गिरा के। इंसान को होना भी ऐसे ही चाहिए। इंसान की इंसान मुर्दे की नहीं होनी चाहिए, इंसान की इंसान मिट्टी की होनी चाहिए। उसे हाथ में लेके इंसान फूंक मारे तो वो बिखर जाए। तो इंसान के साथ भी वही होना चाहिए कि जब इंसान को दुख आए सुख आए जो भी चीज़ आए इंसान बिखर जाए। बिखर जाए से मुराद ये कि दूसरों के साथ खुशी और गमी अपनी फैमिली के साथ लेकर चले, लेकिन मेरे साथ ये वाला सीन नहीं है। तो मैं इस वक्त अकेली ही हूँ और मेरी अम्मी अब्बू की फैमिली है जो मेरे साथ इस खुशियों में शामिल है। मेरे ससुराल में से एक बंदा भी नहीं है जो मेरे साथ हो। तो यूट्यूब फैमिली मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ। आप लोग मेरे साथ इस खुशी को बांटें और मेरे लिए बेहद दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला बस मुझे इतना कामयाब करते। जो लोग मुझे मतलब कुछ नहीं समझते हैं, अल्लाह ताला मुझे वो इज्जत अता फरमाए। वो लोग मतलब बात करने को भी तरसे। मैं अल्लाह ताला से वो इज्जत चाहती हूँ और आप लोग भी मेरे लिए वो उस इज्जत की दुआएं कीजिए जो इज्जत हमें मिलनी चाहिए। यकीन करें हम अपने अपनों की मोहब्बत के लिए ना दीन साहब भी और मैं भी बहुत प्यासे हैं। यकीन करें सिर्फ अपनों की मोहब्बत ना सिर्फ और सिर्फ माँ बाप से मिली है। हालांकि हमने अपनों को इतनी ज़्यादा इज्जत दी, इतनी ज़्यादा तरजीह दी है, लेकिन दुख की घड़ी में भी ना हमारे अपने हमारे साथ नहीं मिलते। लेकिन ये तो चीज़ है ना, एक क्या कह सकते हैं कि इंसान के ना अल्फाज नहीं है बस इस चीज़ के बारे में मेरे पास ना बताने के लिए। बस मैं आप लोगों को फिर यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ना छोटी का नाम बताएं कमेंट्स में कि क्या रखें। वैसे मैंने तो सोचा मरियम नाम, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा कुरान पाक से मतलब मशवरा लिया है इस चीज़ के बारे में। तो कुरान पाक में मरियम ही आया है और आप लोग बता दें कि कोई प्यारा सा इस्लामी नाम हो जिससे बच्ची मतलब नाम का बहुत असर होता है बच्ची के ऊपर या बच्चे के ऊपर। तो कुछ ऐसा नाम बताएं जो मतलब मेरी बच्ची की किस्मत भी अच्छी हो। ये तो दुआओं से होता है और नाम का बस डिसेंट सी हो, एहसास करने वाली हो, एहसास वाला नाम हो, इस्लामी नाम हो। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरी मम्मा भी ठीक है। ये देखिए गाड़ी आ रही है, ये शायद लगता है ये माल गाड़ी है। क्या ये हमारे इधर में ताता है, ये वही चीनी प्याली है वो मम्मा वो नीचे लेते हो ये मम्मा से बात
हम ऊपर आ रही है और इतनी अच्छी हवा चल रही है। आनी ने हमारे चप्पे धो दिए यूनिफॉर्म, तब हम छू जाएंगे। आनी ने हमारे चप्पे नहीं यूनिफॉर्म धो दिए और तब हम छू भी जाएंगे ट्यूशन भी। आनी आई हुई है, मेरी नानी आई हुई है और नानी ऐसे चीज लेते ऐसे अब देती है। ऐसे नानू हमारे चीज लेते ऐसे हमने डाली है, आपने डाली है तो डालो। आ जाओ जी। तो वक्त के साथ साथ हम आपको अपना शेड्यूल भी दिखाते रहेंगे। हमारे वैसे मुहाजिरों में ये होता है कि 6 दिन की जो बच्ची जाती है ना, तो उसके बाल उतारे जाते हैं और जो है ना जी उसकी छठी की जाती है, यानी कि 6 दिन के बाद जो मतलब एक वो होती है, वो भी आपको आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन चीज़ों में ना अपने सारे खुशियों में शामिल होते हैं। अपनी फैमिली होती है, ससुराल की फैमिली होती है और मायके की फैमिली होती है जी। तो ससुराल की फैमिली में से तो मेरे साथ कोई भी नहीं है, 10 साल हो गए हैं जी माशाल्लाह से जी। अल्लाह ताला ने चौथा बच्चा दिया है। चौथे बच्चे में भी मेरे चौथा बच्चा है ये, चौथे में से एक में भी मेरे ससुराल वाले मेरे साथ नहीं होते हैं, ना ऑपरेशन में होते हैं। एक दफ़ा मेरी ये तीसरा ऑपरेशन है, मतलब 2 बच्चे अल्लाह के करम से नॉर्मल हुए मेरे। तो एक दफ़ा मेरा जो कदम ऑपरेशन हुआ था, पानी की थैलियाँ हो गई थी, तो उस वक्त भी ससुराल वाले मेरे साथ नहीं थे। कोई लड़ाई वाली कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, लेकिन बस वो पता नहीं उनका क्या है, माइंड नहीं मिलता है उनका मेरे साथ। वो कहते हैं ना, इंसान जो दूसरों की मोहब्बत के लिए तरसता है ना, वो तरसता ही कब्र में चला जाता है, उसको वो मोहब्बत नहीं मिल पाती है। तो ऐसी ही मिसाल मेरी है। 10 साल माशाल्लाह मेरी शादी होने वाले हैं, मुझे वो ससुराल से प्यार नहीं मिला है, ना ही मेरे बच्चों को मिला है। ये सिर्फ नानकों की मोहब्बत में मुब्तला है और माशाल्लाह से जी नान के ही ऐसे मेरे नानके वालों ने भी कमी पेशी नहीं छोड़ी हुई। उन्होंने दोनों तरफ का, यानी कि जो प्यार होता है ना, मेरे मायके वालों ने कमी नहीं छोड़ी हुई। जो दोनों तरफ का प्यार होता है ना, वो मेरे बच्चों को दिया हुआ है माशाल्लाह से जी, अल्हम्दुलिल्लाह से जी। और अम्मी मेरी आई हुई है, वो कर रही हैं काम, घर का निज़ाम उन्होंने ही संभाला हुआ है। छोटी सिस्टर है, वो भी कर रही हैं। अभी जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, आज मतलब चौथा 5वां दिन है। एक बंदे ने भी ये नहीं पूछा झूठे मुंह के आपकी तबीयत कैसी है ससुराल में से। हालांकि यूट्यूब और टिकटॉक फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत दफ़ा मतलब बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। भाई आप लोग का मेरे साथ क्या रिश्ता है कि यूट्यूब का रिश्ता है ना, और इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन यहाँ तो फ़ोन के रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हैं। मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं उनको कैमरे के ऊपर बुरा भला कहूँ, लेकिन मेरा बस इस वक्त ना मुझे एक, जैसे एक इंसान होता है ना, हम अपने बाहर निकालूं या कुछ कहूँ किसी के सामने, जैसे एक इंसान होता है ना, कहता है मैं इस वक्त रोऊं, मेरी वो हालत है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी खुशियाँ हो ना, मेरे अपने उसमें शामिल हों, लेकिन मेरे ससुराल में से एक भी अपना शामिल नहीं होता है। अब अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी मोहब्बत के पीछे तरस रही है, तो हम नहीं दे पा रहे, वो इस चीज़ को घमंड समझेंगे कि भाई हम नहीं देते, तो वो समझते रहें। लेकिन मेरे अंदर जो मुखलिसपन है, मैं फिर भी यही कहूँगी कि मैं आप लोगों की मोहब्बत की भूखी हूँ, प्यासी हूँ। अपने अंदर थोड़ा सा एहसास पैदा कर लें। बिल्ली ना दरख्त के ऊपर चढ़ी पड़ी है, नीचे भी नहीं आ पड़ी, इतनी जोर वो खुद ही उतर जाती है। बिल्ली शेर की खाला है, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया था, लेकिन दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था। वो ऊपर वाले छत नहीं है, उसके ऊपर और ऊपर वाली नहीं, वहाँ पे चढ़ी हुई है, वो उतर जाएगी खुद ही। पत्ते के ऊपर। कैमरे में देखो, अपनी शक्ल देखो क्या हालत हुई है। कि सुबह से बाहर रोल रहा है, जब माँ बिस्तर पे पड़ जाती है ना, तो फिर बच्चों की यही हालत होती है। उसने कपड़े भी चेंज कर दिए सिस्टर ने, बस ये जो है ना फकीरू सिंह बन के फिर रहा है, क्योंकि पता है कि भी तो जी व्लॉगिंग करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये मैंने काम शुरू किया हुआ है। वरना अब कहने वाले ये भी कहेंगे वैसे टांके लगे हैं, वैसे काम नहीं हो रहा, वैसे यूँ है, वैसे यूँ, बातें बनाने वाले हज़ार होते हैं, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैंने ये काम शुरू किया हुआ है। मैं इसमें छुट्टी भी नहीं कर सकती हूँ। की है मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने लॉस भी की हैं, लेकिन मैं जो बैठ के बना सकती हूँ वो तो मैं बना ही सकती हूँ। जिसमें मैं नहीं कर सकती वहाँ मैं छुट्टी कर लेती हूँ, वहाँ मेरी मजबूरी होती है। तो जी फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए।
مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری فیملی کے دل میں نا میرے لیے محبت پیدا کر دے، امن پیدا کر دے، ایک جو مضبوط فیملی ہوتی ہے نا اس وہ والا سین ہو کہ ایسے رہیں. یہ نہیں کہ یوٹیوب یا ٹک ٹاک اس کی وجہ سے میری فیملی مجھ سے ناراض ہے، نہیں نہیں، یہ تو 10 سال سے چلا آ رہا ہے سلسلہ. 10 سال ہو گئے ہیں سلسلے کو. یہ بیٹا میرا پیدا تھا کہ آپریشن سے ہوا تھا، تو اس ٹائم پہ بھی یہی سین ہوا تھا. اس ٹائم پہ تو انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ اپنے گھر جاؤ. اچھا بیٹا اچھا. اس ٹائم پہ تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر جائیں. 6 ماہ اللہ سے گھومے ہیں، صرف میرے ساتھ مسئلے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں، ہم نے تو زندگی جینی انجوائے کر کے، ہم کو بھی خوشی سے جینا ہے، اسی کو تو کہتے ہیں جینا. ندیم صاحب بھی اپنی جو ڈیوٹی ہے، اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو پراپر طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور میں بھی اپنے مطلب کوشش تو میری یہی ہے کہ میں اپنے پراپر طریقے سے جو میری ذمہ داریاں وہ نبھاؤں. ذمہ داری اور کی کیا کہ گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، مطلب اپنے شوہر کو سنبھالنا. اور جی الحمدللہ سے جی میں دوپٹے میں رہ کر میرے لائف یہی کام تھا کہ میں یہ کام کر سکوں. تو جی الحمدللہ سے جی میں نے یہ شروع کی ہے ولاگنگ. تو الحمدللہ سے جی آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور کچھ تو کامیاب ہو گئے ہیں اور کچھ اور ہونے ہیں مزید. تو آپ لوگ میرے لیے دعائیں کیجیے. میرا یہ خواب ہے اور جو میرا مشن ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اپنا مکان لینا ہے، اپنا گھر لینا ہے. گھر لینا ہے میں نے اپنا، یعنی کہ جس میں میں اپنے بچوں کو مطلب ایک جو ہوتا ہے نا لڑائی جھگڑے سے الگ ایک پرسکون ماحول، جس میں ایک انسان اپنی تربیت دے بچوں کو، کسی اور کی تربیت شمار نہ ہو. اب یہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا، ہر کسی کا مزاج، ہر کسی کا رہن سہن الگ الگ ہوتا ہے، بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے. یہی ہماری چیز ہے جو ہمارے اندر سے باہر نکلنی ہے، کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہے جو ہماری زندگی بھر کی محنت ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت صحیح نہیں دے سکتے نا تو ہمارے بچے ضرورت ہی نہیں ہے بچے پیدا کرنے کی. یہ پھر یہی ہوتے ہیں چور مکار، یہی ہوتے ہیں یہی بچے ہوتے ہیں جن سے آگے ہمارے معاشرہ خراب ہوتا ہے. سب سے بڑی بات اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کریں. یہی چیز یہ جب ہوتی ہے انسان جب ایک انسان اپنی تربیت دے سکتا ہے. تو میرا مشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا مکان دے، اپنا گھر دے، جس میں میں اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون ماحول میں زندگی گزار سکوں، اپنے شوہر کے ساتھ جو ایک میٹھی فیملی والا جو سین ہوتا ہے نا وہ والا ہو ہمارا. بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اذان لگائی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے.